वेलकम बैक गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी अभी खटसा में हमारी सुबह हुई है और यहाँ का कुछ माहौल दिखाता हूँ। और भैया के घर में कुछ, तो ये है मेरे सुनील भैया बुआ के लड़के, और इन्हीं का भी घर बन रहा है और इसलिए सब महिलाएं भाभी बुआ सब मतलब छुपे हुए हैं कि वीडियो में ना आए। तो चलिए दिखाता हूँ थोड़ा बहुत यहाँ का कुछ नज़ारा, जो काम यहाँ पे चल रहा है ना। अभी घर में इनके प्लस्तर हो रहा है, तो इसलिए काम सारा इधर आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी बिखरा हुआ है सामान, क्योंकि काम चल रहा है। तो अभी फिलहाल अपने कागज़, जो ज़मीन का कागज़ है उसके लिए निकलना है थोड़ा और आगे की और कटसा से। तो पहुँच के बताऊँगा वो जगह कौन सी है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं थोड़ी देर में, और कुछ मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे दिखाते हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, जो खाना वगैरह बनता है चूल्हे वगैरह पे। तो नेचुरल चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आइए दिखाता हूँ मैं। तो अभी देखो भाइयों, अभी इधर काम चल रहा है प्लस्तर वाला। अब यहाँ से चलते आगे बढ़ते हैं। मेरे को भी काफ़ी झुक के चलना पड़ता है। अभी सब काम चल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा बिखरा हुआ है। तो चलते हैं अब कागज़ लेने की ओर। तो दोस्तों मैं सुनील भैया के साथ अभी थोड़ी देर में बाइक से निकलूँगा। तो कुछ काम है कागज़ का, तो इसलिए निकलना पड़ रहा है। तो जल्दी ही आते हैं वहाँ से घूम के। गाइस अभी मैं कटसा गांव से कौन सा गांव है? गोदना बाजार। तो दोस्तों गोदना बाजार हम पहुँच रहे हैं, सुनील भैया और मैं। तो अभी रास्ते में हूँ और पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। पहुँच के दिखाते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, और कागज़ वगैरह लेके निकलना है अपना फिर से कटसा की ओर, और कटसा से भुरसा। तो चलो दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब हम चले हैं। भैया कौन सा गांव है ये? अटौली। अटौली। तो दोस्तों अटौली गांव पे थे, और अटौली गांव से अब यहाँ से निकल रहे हैं। कागज़ रख लिए? अच्छा, डिक्की में। तो चलो दोस्तों निकलते हैं अब घर की ओर। तो काम भी जो हुआ उतना खास मज़ा नहीं आया। जो ज़मीन का जो कागज़ मिला है वो भी ऐसी भाषा में मिला है, देवनागरिक भाषा में मिला है, और कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है। तो हिंदी करवाएंगे उसका अनुवाद, तो उसमें बहुत खर्चा लग जाएगा। भैया जितना इतना लगा है इतना ही लग जाएगा, लगभग मेरे को लग रहा है। तो इससे थोड़ा कम ही लगेगा भाई। तो खर्चे पे खर्चा ही हो रहा है खाली, काम कुछ बढ़िया हो रहा नहीं है। कोई नहीं, चलते अब चलते हैं अपने घर, कटसा बुआ के घर चलते हैं। फिर वहाँ से चलेंगे अब भोसा गांव के लिए। मिलते हैं आगे। गोरना बाजार है, नाहर पर आए हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं गोरना बाजार पड़ेगा। हाँ, गोरना और कहाँ से आए हैं भैया अभी हम? अटौली से आ रहे हैं। अटौली से बाइक से आए हैं और गोरना बाजार हैं, और गोरना नाहर के पास हैं। और यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे अपने घर की ओर। तो यहाँ से भैया वैसे कितने किलोमीटर पड़ेगा? 3 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ से 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा अपना गांव। तो चलते हैं अपनी बाइक की ओर, और बाइक से बढ़ते हैं घर की ओर। चलते हैं, और बाइक से अब हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। तो घुमाओगे ना इधर से? बैठो। चल पड़े हैं दोस्तों हम अपने गांव की ओर। तो दोस्तों अभी अभी जस्ट हम उतरे हैं, और अब धूप बढ़ने लगी है, और कागज़ भी मिल गया है। और फिर अब चलते हैं थोड़ी देर में खा पी के, उसके बाद घर की ओर निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं आया हूँ अटौली गांव से कटसा गांव, और इधर से अब खा पी के निकलेंगे। और कुछ आप लोगों को पेड़ यहाँ दिखाता हूँ जो फल फ्रूट वाले हैं। और बेसिकली आप लोग शायद अगर वीडियो वगैरह में आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ मैं ही दिख रहा हूँ।
परिवार वगैरह को नहीं दिखा रहा, क्योंकि जितने भी गांव के परिवार वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होते हैं, वो कैमरा फेस नहीं कर पाते हैं। तो इतना इजी नहीं है कैमरा फेस करना, वो भी पब्लिक में। तो कैमरा नहीं फेस कर पाते तो ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहिए किसी काम में, तो उससे बुरा भी लगता है। तो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह। तो दोस्तों ये है अमरूद का पेड़, और देखो छोटे छोटे अमरूद लग गए हैं, आई थिंक सो आप लोगों को दिख रहा होगा। और सबसे नीचे दिखाता हूँ जो जड़ के पास में ही है, जो कि फूल से फल बनता है अमरूद। तो दोस्तों ये फूल है अमरूद का और इसी से फल बनेगा। तो ये अमरूद का पेड़ है, और ये सामने आप देख पा रहे होगे, एक बार आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में आम दिख रहे होंगे कच्चे कच्चे। तो गांव के लोग इसको अगर तोड़ते हैं तो इससे चटनी या फिर अचार वगैरह बनाते हैं, और पक जाता है तो वैसे खा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आमतौर पर महुआ का पौधा भी मिलता है, फल होता है बेसिकली। तो दिखाता हूँ मैं आपको महुआ का पेड़। घर में काफ़ी आम पौधा है ये भी। तो दोस्तों ये है महुआ का पौधा, और इसमें फल लगता है, और इस फल को खाते हैं लोग सुखा के। तो चलिए अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मेरे भतीजे दोनों मेरे को अपने घर के पास लेके आए हैं, और वो पेड़ जामुन लगा हुआ है वो दिखा रहे हैं। एक बार दिखाता हूँ मैं अपने भतीजों को। ये दोनों मेरे भतीजे हैं। ये बड़ा वाला है, सत्या नाम है ना सत्या, और छोटे वाले का सूर्यांश। तो छोटे वाले का सूर्यांश है। तो ये दिखा रहे थे कि पेड़ जो जामुन का पेड़ है उसमें हरे हरे जामुन अभी लगे हैं, जो कि कच्चे हैं। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। बाबू कहाँ है जामुन? यहाँ तो जामुन नहीं दिख रहा मेरे को। हाँ यहाँ पे ऊपर की तरफ है। तो भाई काफ़ी ऊपर लग रहा है भाई जामुन। या पास में एक बार दिखाता हूँ। ये रहा जामुन, हरे हरे। आई थिंक सो आप लोगों को देख पा रहा हो, मैं दिखाता हूँ जूम करके। छोटे छोटे दाने हरे हरे से दिख रहे होंगे, ये जामुन है। तो चलो दोस्तों, जामुन तो पकने में टाइम लगेगा, तो चलते हैं अब अपने घर। तो भैया का जो रूम है ये तैयार हो रहा है। अभी तो फिलहाल लाइट चली गई है, और मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे किस तरीके का अभी सिर्फ प्लास्टर हुआ है, और भैया का रूम ही जो प्रॉपर तरीके से प्लास्टर हुआ है। तो भैया ये एक दिन में प्लास्टर हुआ है, कितने दिन में आपका प्लास्टर? 2 दिन में। तो भाई 2 दिन में प्लास्टर हुआ है। और तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ कटसा से साहाजिदपुर से बिहारी मोड़ से परसा, और परसा से बाबा बाजार से भुस्सा के लिए सफ़र अब रेडी कर रहा हूँ मैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और भाई और बच्चे खाना खा रहे हैं, और निकलते हैं अब अपने घर की ओर। तो ये है कटसा गांव, और कटसा गांव से रिक्शा पकड़ रहा हूँ मैं। ये है बुआ का लड़का मनीष, और ये पकड़ा है रिक्शा। तो दोस्तों मैं बाइक से नहीं और रिक्शे से, स्कॉर्पियो से निकल रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से साहाजिदपुर की ओर तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी मैं हूँ रामनगर गांव में, और रामनगर गांव पार कर रहे हैं अब धीरे धीरे यहाँ से, और पहुँचने वाले हम। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट रामनगर से मुझे उतरना है साहाजिदपुर, और साहाजिदपुर से मुझे लेना है बिहारी मोड़ के लिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकलते हैं, और आगे का व्यू दिखाता हूँ किस तरीके का आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे बहुत आम बात है, फल फ्रूट के पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे
आम हो गया, लीची हो गई और केले का पेड़ हो गया, आप देख पा रहे होंगे सामने। तो यहाँ पे खरीद के भी खाते हैं लोग, लेकिन ज़्यादा मज़ा जो आता है अपने पेड़ से खाने का मज़ा कुछ और ही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ जो ड्राइवर भैया हैं तो उनको एक बार दिखाता हूँ, और ये यहीं पे लोकल में ही यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। तो भैया क्या नाम है आपका? संजीत कुमार शाह। तो इन भैया का नाम संजीत कुमार शाह है, और ये शाहजीतपुर के आसपास ये भैया गाड़ी चलाते हैं। और हमारी तो हमारा शाहजीतपुर आने वाला है, जस्ट सामने है। तो अब यहाँ से पकड़ेंगे हम बिहारी मोड़ के लिए। अगर सीधी मिल गई परसागढ़ के लिए तो और ज़्यादा अच्छा है, वरना बिहारी मोड़ ही पहुँचना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अभी पहुँचा हूँ जस्ट शाहजीतपुर, और शाहजीतपुर से अब पकड़ूँगा मैं बिहारी मोड़ के लिए। और यहाँ पे दिखाते हैं भाई ये नाला, पहले यहाँ पे नाला हुआ करता था, पानी हुआ करता था, अब काफ़ी हद तक सूख चुका है। और यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ बिहारी मोड़ का वेट कर रहा हूँ। और अगर डायरेक्ट मिल जाएगी तो और अच्छा रहेगा, अगर परसा बजाज के लिए मिल जाएगी यहाँ से तो और ज़्यादा अच्छा है। तो देखते हैं हमें कहाँ के लिए मिलता है, बिहारी मोड़ के लिए मिलेगा या फिर परसागढ़ के लिए मिलेगा। तो वेट कर रहा हूँ मैं बस का या फिर ई रिक्शे का। दोस्तों मैंने शाहजीतपुर से बिहारी मोड़ के लिए ई रिक्शा पकड़ लिया है, और वहाँ से और आगे की तरफ बढ़ना है हमें परसागढ़ के लिए। तो दिखाता हूँ एक बार मैं किस तरीके का फ्रंट में व्यू आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का व्यू है गांव का, रास्ते का। तो दोस्तों बिहारी मोड़ से मेरे को परसागढ़ के लिए ई रिक्शा मिल गई है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और परसागढ़ पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी जस्ट पकड़ी है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बिहारी मोड़ से अभी जस्ट पहुंचा हूँ परसागढ़ के लिए, और परसागढ़ से अब फिर निकलना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है, और यहाँ के जैसे लोग हैं ज़्यादातर रहते हैं गमछे में और निकर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इस वजह से। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आगे भी और बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बाबा बाज़ार से घर पे पहुँचने वाला हूँ, जस्ट रास्ते में हूँ। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं अपने घर पे, और देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है। अपनी वीडियो का एंड करता हूं, और यहीं पे धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए।